अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मालकिन, चंपा के लिए तुम यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम किसके साथ आई हो यहाँ? मैं बेनबा के साथ आई हूँ। बेनबा? बेनबा आई है यहाँ? हाँ, वो डॉक्टर से मिलने गई है। मालकिन, मैंने ना आपके लिए मन्नत मांगी है, उसी का धागा बांधने आई हूँ आपको। वैसे घर में सब कैसे हैं? आपके बिना सब कैसे हो सकते हैं? विशाल, मेरा बेटा, वो कैसा है? वो ठीक तो है ना? ऐसे मैंने मालिक से कहा है कि वो उसकी पुस्तकें लाके मेरे पास दे दे, ताकि मैं देखूं कि वो अपना होमवर्क बराबर से करता है या नहीं। और हाँ चंपाकली, और जन्माष्टमी के समय मैंने उसके कुछ कपड़े दिए थे दर्जी के पास, वो देख लेना बने या नहीं। जब विशाल मेरे पास आएगा तो उसे नया कुर्ता पैजामा पहना कर मेरे पास भेजना। क्या हुआ चंपाकली? विशाल ठीक तो है ना? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मालकिन, वो विशाल तो... क्या चंपाकली, बोलो ना क्या? मालकिन, विशाल वो... क्या रे, आते ही शिकायत करनी शुरू कर दी क्या? हैं? ठीक है विशाल, चिंता मत कर, इतना बड़ा परिवार है हमारा, है ना? ठीक है, वो हो गया, भरत मिला, धागा वागा बांध लिया। हाँ, चल अभी उठ, निकल। चलती हूँ मालकिन, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखो। संभल के जाना। देख, टीवी देख। अच्छा हुआ तुझे इस कमरे में लेके आए, पहले वाला कमरा कितना गंदा सा था। कम से कम यहाँ बैठने के लिए तो जगह है, ये टीवी देख सकती है तू। बहुत ही गंदा था पहले वाला कमरा ना, सब कुछ ऐसे इतने जल्दी जल्दी हो गया कि समय नहीं मिला किसी को कुछ सोचने का। इसलिए अभी पीछे पड़ पड़ के ये कमरा ले लिया। ये क्या है? थोबड़ा देखा है अपना? चंपा गली की छोटी बहन लग रही है। ये कैसे बाल हो गए तेरे? जटाधारी जोगन दिख रही है। चल तेरे बाल बना के देती हूँ। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। कैसे कर लेगी? हैं? चुपचाप बैठी रहे, कुछ भी हो जाए मेरे भाई की पत्नी है तू, समझी ना? आते जाते लोग देखते हैं, पूछते हैं धर्मराज मैयावंशी की पत्नी है इस कमरे में, ऐसा बोलते हैं बाहर लोग।
इज्जत हमारी जाएगी। क्या हुआ, तकलीफ है? नहीं बीनबा, मैं भी क्या पागल हूँ, इतना सब कुछ बांध के रखा है, तकलीफ तो होगी। सॉरी। कोई बात नहीं। चल तू खाना खा ले अभी। बीनबा मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख क्यों नहीं है? ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ करेगी ना, एक झापड़ दूंगी रख के। भूख नहीं है? ए, ये भूख नहीं है कि नाटक मेरे सामने मत कर। ये ब्लैक मैजिक मेरे सामने नहीं चलेगा, समझी ना? ब्लैकमेलिंग? तो मैंने भी तो वही बोला, तुझे क्या लगा ब्लैक मैजिक बोला? इतनी अंग्रेजी आती है? चल अभी खाना खा, परोसना पड़ेगा अब तुझे खाना, हाथ भी धोने पड़ेंगे। भगवान। डॉक्टर मेघा मेहरा और मिस्टर धर्मराज मायावंशी का बेटा विशाल। धर्मपुर के मुखिया धर्मराज मायावंशी के बेटे विशाल को ये औरत, जिसका नाम डॉक्टर मेघा मेहरा है, विशाल को अगवा करके भाग गई है। आप में से किसी को भी इस औरत या विशाल के बारे में कुछ भी पता चले, या आप इन दोनों में से किसी को भी कहीं भी देखें, तो आप कृपया करके शीघ्र से शीघ्र पुलिस से संपर्क करें। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए ये तस्वीर, डॉक्टर मेघा मेहरा और मिस्टर धर्मराज मायावंशी का बेटा विशाल। धर्मपुर के मुखिया धर्मराज मायावंशी के बेटे विशाल को ये औरत, जिसका नाम डॉक्टर मेघा मेहरा है, विशाल को अगवा करके भाग गई है। आप में से किसी को भी इस औरत या विशाल के बारे में कुछ भी पता चले, या आप इन दोनों में से किसी को भी कहीं भी देखें, तो आप कृपया करके शीघ्र से शीघ्र पुलिस से संपर्क करें। शुक्र है भगवान का कि संतू ने समाचार नहीं देखा। पर ये संतू गई कहाँ? नर्स, नर्स। यस मैम। आपने संतू को देखा कहीं? हाँ, वो डॉक्टर के कैबिन की तरफ तेजी से जा रही थी, वो कुछ परेशान भी थे। हाँ मिसेस मायावंशी, आपकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो चुका है और हम जल्द से जल्द आपको डिस्चार्ज कर देंगे। सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैं जल्दी घर जा सकूंगी। वैसे भी यहाँ अस्पताल में मेरा मन नहीं लग रहा था। शुक्र है भगवान का, संतू ने ये विशाल की खबर टीवी पे नहीं देखी। अच्छा हुआ डॉक्टर ने यहाँ बुला लिया उसको। चलती हूँ। बेनबा, आप माफ करना बेनबा, मैं यहाँ आपको बिना बताए आ गई। तारूबेन, मैंने ही नर्स को भेज के इनको यहाँ पर बुलाया था। कुछ टेस्ट करने हैं। वैसे तो मैं इनके कमरे में जा सकती थी ब्लड टेस्ट लेने के लिए, लेकिन सोचा कि वो इसी बहाने यहाँ पर आएंगी, घूमेंगी फिरेंगी तो इनकी तबीयत में सुधार होगा, नहीं तो बिस्तर में पड़े पड़े और बीमार सी लगती हैं। मुझे बिना बताया नहीं आना चाहिए था। लगता है बिना मुझसे बहुत गुस्सा है। जा कमरे में जा। जी। आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए। वो संतू के कमरे में जो टीवी है ना रखा हुआ, उसको निकाल दे तो अच्छा होगा। बात यह है कि विशाल अगवा हो गया, ये खबर अब तक संतू को बताई नहीं हमने, और मैं नहीं चाहती कि उसके कानों में एक खबर पड़े। तो टीवी अगर हट जाए वहां से तो अच्छा होगा। आज तो आपने बुला लिया इसलिए उसने वो खबर नहीं सुनी, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। आइंदा से ये खबर कभी भी उसके कानों तक ना पड़े। आप चिंता मत कीजिए तारूबेन, मैं जल्द से जल्द इनके कमरे के टीवी का केबल निकाल देती हूँ। संतू मायावंशी को दवाई देने कौन जा रहे हैं? ओके। यस मैम। सेकंड फ्लोर पे इमरजेंसी है, अभी इसी वक्त आप दोनों यहाँ आइए। ओके मैम। अब चलिए सेकंड फ्लोर पे, मैम ने बुलाया।
इस हॉस्पिटल से सेफ जगह और कौन सी हो सकती है मेरे लिए। अब संतु मायावंशी को हमेशा के लिए सुलाने का समय आ गया है। मौत की दवाई ही देने आई हूं मैं उसे यहाँ।